स्टूडेंट्स, आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके सामने सभी का वेलकम। आपको नरेशन की चर्चा चल रही थी। मैंने नरेशन आपको असर्टिव और सिंगल इंट्रोगेटिव बता दिए थे। आज मैं कुछ नरेशन आपको डबल इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ। डबल इंट्रोगेटिव में यानी रिपोर्टेड स्पीच जो अंदर वाला वाक्य है वह यदि डबल इंट्रोगेटिव में होता है तो हम क्या करते हैं और किस तरह से बदलाव करते हैं। बात तो वही है सिंगल इंट्रोगेटिव की बात, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो आपको यहाँ ध्यान देना है। मान लीजिए वाक्य लिखना प्रारंभ करते हैं। हमने यहाँ लिखा मोहन सेड और यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हु इज रनिंग ऑन द रूफ। तो ये आपने देखा यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा और डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ बंद होगा। यानी डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता है और जो कामा के अंतर्गत वाक्य होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। मैंने आपको बताया था, ध्यान करिएगा कि जब सिंगल इंट्रोगेटिव हो या पहले मैं बता दूं आपको असर्टिव जब पढ़ाया था तो असर्टिव में बताया था कि अंदर का वाक्य यदि असर्टिव हो या रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव है तो बाहर के वाक्य में पहले कर्म देखते हैं और कर्म दिया है तो हम से, सेज और सेड क्रिया को बदलते हैं क्रमशः टेल, टेल्स और टोल्ड में। फिर मैंने आपको डबल इंट्रोगेटिव पढ़ाया था, एक सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में यह बताया था कि यदि अंदर का वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव में है या रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंगल में है तो बाहर के वाक्य में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में चाहे कर्म हो और चाहे ना हो हमें से, सेज या सेड क्रिया को बदलना ही है और से, सेज को क्रमशः आस्क या इंक्वायर, आस्क्स या इंक्वायर्स, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ये मैंने बताया था आपको। फिर आपको बताया था यदि सिंगल इंट्रोगेटिव में हो तो ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाते हैं। अब जो डबल इंट्रोगेटिव के हैं तो पहला बाहर का नियम तो वही है, यानी अंदर के रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आपका यदि इंटेरोगेटिव में है, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, हमें से, सेड, सेड क्रिया को बदलना ही है, चाहे कर्म आए और चाहे ना आए इस क्रिया को बदलना ही है। तो हमने सेड को सीधे बदल दिया आस्क्ड में। किसमें बदल दिया? आस्क्ड में। जब आस्क्ड बदलेंगे अब बात आई ना यहाँ टू है ना कर्म है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और कंजंक्शन सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या लगाते थे? इफ या वेदर। लेकिन इसमें सीधे जो आपका प्रश्नवाचक शब्द आएगा वही कंजंक्शन का कार्य करेगा। यानी हु को जोबा तो लिख देना है, सिर्फ डब्ल्यू को स्मॉल लेटर लिखना है। किसमें लिखना है? स्मॉल लेटर में। अब यदि बाहर का वाक्य बताया था या रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो अंदर के टेंस को नहीं बदलना, ये टेंस नहीं बदले जाएंगे। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य पास्ट में है तो अंदर के यानी रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस बदले जाएंगे। टेंस बदलने का नियम क्या है? प्रेजेंट के चारों भेद क्रम से पास्ट के चारों भेदों में बदल जाते हैं। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट बदल जाता है और पास्ट जो कंटिन्यूअस है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएंगे तो ये तो नहीं बदलेंगे क्योंकि ऑलरेडी बदलाए हैं। और जब फ्यूचर आए तो फ्यूचर में टेंस नहीं देखते, सिर्फ विल क्रिया को वुड में और सेल क्रिया को शुड में बदल देते हैं। अब हमने देखा सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो हम माइंड में कर लें कि अंदर का टेंस बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब बदल जाएगा तो ये चूंकि इज लगा है और आईएनजी लगा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे ना। और रनिंग ज्योपातुम लगाएंगे, ऑन द रूफ ज्योपातुम लगाएंगे। इसमें कोई चेंज नहीं करना। और आगे कोई शब्द आए यदि टुडे उडे आ जाए तो ये आपको पता है कि कुछ पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्द बदल देते हैं। यदि आए तो बदलना, नहीं बदलना तो फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगेगा क्योंकि वाक्य आपका असर्टिव बन गया। क्लियर? अगला वाक्य देखें। अगले वाक्य में हिज फादर हिज, ये नोट जरूर करते जाइए वाक्य और इस तरह के वाक्य बहुत सारी बनाइएगा। सेज व्हाट हैज दिनेश डन, व्हाट हैज
दिनेश डन। अब यहां साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और इन्वर्टर काम बंद है। अब फिर ध्यान दें, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वही है, इंट्रोगेटिव है ना डबल में, तो पहले सबसे पहले ये जैसे ही इंट्रोगेटिव में देखें तो से जो सेट क्रिया को बदल ही दें। हमें कर्म देखना नहीं है, कर्म हो चाहे ना हो। यहां सीधे लिखा है फादर, सेज को हमने सीधे बदल दिया आस्क्स में। यहां तक तो दिक्कत नहीं आती बच्चों को, अधिकतर कर लेते हैं। बात आगे की आती है। अब देखें, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता। अंदर का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पहले कंजंक्शन के रूप में चूंकि डबल है इसलिए व्हाट को व्हाट ही रख दिया। अब अंदर का वाक्य इंट्रोगेटिव में जो असर्टिव बन जाता है, क्या बन जाता है? असर्टिव बन जाता है। तो जब ये असर्टिव बनेगा तो ये कर्ता पहले आएगा। कर्ता क्या है? दिनेश। और दिनेश कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। आपको पता है थर्ड पर्सन इज नो चेंज, तो दिनेश को दिनेश लिख देंगे, जो कहते हो दिनेश, जो कहते हो लिख दिया हमने, लिख दिया। अब चूंकि ये टेंस नहीं बदलना क्योंकि प्रेजेंट में है तो हैज भी जो कहते हो लिख दीजिए और डन लगा दीजिए और फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं रह गया, हमने इंट्रोगेटिव में को असर्टिव में बदल दिया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला वाक्य बता रहा हूं मैं आपको, मदर सेज टू मी, मदर सेज टू मी, कामा इन्वर्टर कामा। अब शुरू हो रहा है वेयर डू यू गो, वेयर डू यू, जितने उदाहरण होंगे उतने ही आपसे बनेंगे। गो डेली एट दिस टाइम, डेली एट दिस टाइम। और यहां साइन ऑफ इंट्रोगेशन बंद और इन्वर्टर कामा बंद हो गया। क्लियर हो गया। अब चलें आगे। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है? रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखा हमने, डबल इंट्रोगेटिव में है। इसमें बताया था कर्म हो तो बदलना है, ना हो तो भी बदलना है। सेज क्रिया को बदलना है आस्क्स में, तो मदर आस्क्स, टू हट जाता है ना, ये तो पता है ना, और सीधे आ जाएगा मी। यहां तक तो दिक्कत नहीं होगी। और कंजंक्शन इस डबल का है तो जस का तस लगा देते हैं। जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसी को कंजंक्शन को रूप में बनाएंगे। अब हमें चूंकि इसको असर्टिव बनाना है तो हमें कर्ता पहले लाना पड़ेगा। कर्ता के रूप में यहां आया है यू, आया है ना। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। आपको पता है 1 2 3 एसओएन सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन कर्ता को कर्ता के रूप में, कर्म को कर्म के रूप में और पजेसिव को पजेसिव के रूप में। ये चूंकि कर्ता है सेकेंड पर्सन, तुरंत अवली रखो, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है और मी का सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या बनता है? आई। यहां दिक्कत तो नहीं किसी को? देखिए यहां पे सेकंड पर्सन है, कर्ता के रूप में है, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट मी है। ये चूंकि कर्ता के रूप में था तो मी का हमें कर्ता बनाना पड़ेगा और मी का कर्ता बनता है आई। क्लियर। अब चलें आगे। ये आपने देखा, ये चूंकि प्रेजेंट में है, क्या में है? रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य प्रेजेंट में है, इसलिए अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। और टेंस नहीं बदलेगा तो चूंकि प्रेजेंट सिंपल में है तो आई के बाद सीधे गो लगा देंगे। अब डू क्रिया तो नहीं आती इसमें, सीधे कर्ता के बाद क्रिया आती है। गो के बाद सीधे डेली लगा दीजिए, डेली के बाद एट लगा दीजिए। अब हमने बताया था कुछ पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो दिस है यहाँ पे, तो दिस को क्या बदलेंगे? दैट में। दिस को क्या बदलेंगे? दैट में। एट दैट टाइम और सीधे टाइम लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। यहां साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आएगा क्योंकि हमने वाक्य को असर्टिव बना दिया है। नेक्स्ट अगला वाक्य बता रहा हूं मैं आपको। अगला है दिनेश सेड टू द बॉय, दिनेश सेड टू द बॉय, दिनेश सेड टू द बॉय, कामा इन्वर्टर कामा, व्हाई डिड यू नॉट टेक मेडिसिन, मेडिसिन और साइन ऑफ इंट्रोगेशन और इन्वर्टर कामा बंद। देखा आपने। शुरू करें। दिनेश सेड टू द बॉय लगा है, तुरंत हम रिपोर्टेड स्पीच को देखें। रिपोर्टेड स्पीच हमारा कहे में दिया गया है? डबल इंट्रोगेटिव में।
हमने कहा था यहाँ कर्म हो चाहे ना हो, हमें क्रिया को बदलना ही है। कहे में सेड को आस्क्ड में, सेड को कहे में आस्क्ड में। टू नहीं लगता, जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो टू प्रपोजिशन को हटा देते हैं, सीधे आएगा द बॉय। क्या आएगा? ये कंजंक्शन का यही कार्य करेगा ना, लेकिन डब्ल्यू स्मॉल लेटर में हो जाएगा। बहुत चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में छोटी छोटी चीजें बहुत गौर करती हैं। अब चूंकि ये पास्ट सिंपल है, हम पहले बाहर का वाक्य देखें। बाहर का वाक्य किसमें है? पास्ट में है, सेड लगा है, इसलिए अंदर का टेंस बदल जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य पास्ट में होने पर अंदर का पूरा टेंस बदल जाता है। अंदर टेंस बदलेगा तो ये कौन से में है? प्रेजेंट, एक पास्ट सिंपल में है, डेट लगा चुकी। पास्ट सिंपल क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। तो पहले तो कर्ता लाना पड़ेगा ना, क्योंकि असर्टिव बनाना है। कर्ता क्या है? यू। सेकेंड पर्सन, ये देखिए चेंज टू ऑब्जेक्ट में आ जाओ। ऑब्जेक्ट में क्या है? द बॉय। तो द बॉय का क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। यहाँ ही आएगा, इधर कीगा क्या आएगा? ही। अब क्योंकि इसको बदलना है कहे में पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की क्रिया होती हैड, और नॉट तो आएगा तो नॉट भी लिखेंगे। हेड लग गया ना। अब जब हेड लगता है तो टेक का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है? टेकन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। तो टेकन आ गया, और यहां आएगा मेडिसिन। क्या आएगा? मेडिसिन, और फुल स्टॉप आएगा। इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं। और देखिए उदाहरण का, गलतियां नहीं होना चाहिए। अगला, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू कामा इन्वर्टेड कामा, और फिर लगा व्हाई डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट कॉल मी। अब देखिए चेंज जो बता रहा हूं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के। अब पुनः इसको बनाएंगे। पुनः हमने अंदर का वाक्य देखा है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डबल इंट्रोगेटिव में है, तो हम सबसे पहले कर्ता लगाया, और ये क्रिया को बदलना ही है, कर्म हो या ना हो। बार बार बता रहा हूं मैं आपको, आस्क्ड आ गया, टू हटता ही है तो यहां सीधे यू आ गया। अब जो डबल इंट्रोगेटिव का, बहुत बहुत धन्यवाद।